परिवार का बिछुड़ना नहीं था, यह इतिहास की सबसे दर्दनाक रातों में एक थी। सरसा से बिछुड़े दो छोटे साहिबजादे, साहिबजादा जोरावर सिंह जी 9 साल के थे और साहिबजादा फतेह सिंह जी 7 साल के थे, अपनी दादी माता गुजरी देवी के साथ सरहिंद पहुंचे। लेकिन सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने उन नन्हे बच्चों के सामने धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव रखा। कहा गया कि इस्लाम स्वीकार करो तो जीवन बख्श दिया जाएगा। लेकिन इन साहिबजादों का उत्तर था, जो सदियों तक गूंजता रहेगा, हम अपने धर्म और अपने पिता के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। इतनी छोटी सी उम्र और इतना बड़ा साहस देखकर वजीर खान खुद शर्मसार हो गया और उसने इतना कठोर आदेश दिया, जो आज तक के इतिहास में सबसे खूंखार माना जाता है। वजीर खान का आदेश था कि इन बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दो, और इतिहास ने देखा धर्म के लिए सबसे कम उम्र के महान शहीदों को। जब साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, उस समय माता गुजरी देवी उसी किले में कैद थीं। जैसे ही उन्हें पोतों की शहादत का समाचार मिला, वह पीड़ा शब्दों से भी परी थी। ठंड बुर्ज, बुजुर्ग शरीर और असहनीय शोक। माता गुजरी देवी उस आघात को सह न सकीं और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। बिना कोई अंतर्नाद, बिना कोई शिकायत, एक माँ और एक दादी इतिहास में अमर हो गईं। दोनों बड़े साहिबजादे पहले ही सरसा नदी के तट पर युद्ध में शहीद हो चुके थे और दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर खान ने जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया था, जिससे गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार शहीद हो चुका। जब गुरु साहिब को यह बात पता चली कि उनके चारों साहिबजादे शहीद हो चुके हैं, तब गुरु साहिब ने यह कहा कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुच्चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। उनका संदेश था, मेरे चारों पुत्रों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उनके बलिदान के कारण ही मेरे हजारों शिष्य रूपी पुत्र आज भी जीवित हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गुरु गोविंद सिंह दक्षिण भारत के नांदेड़ नगर में थे। 20 सितंबर 1708 की संध्या 2 पठान हमलावर उनके तंबू में घुसे और धोखे से उनके पेट पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद गुरुजी ने एक हमलावर को तो वहीं मार गिराया। कुछ दिनों तक चिकित्सा चली, लेकिन 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को बुलाया और अंतिम घोषणा की, मेरे बाद कोई भी मानव गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही सदा के लिए गुरु मान लिया जाएगा। और इसी के साथ 42 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। गुरु गोविंद सिंह जी देह से विदा हुए, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस, उनका बलिदान आज भी जीवित है। वे केवल इतिहास नहीं बल्कि चेतना है, और उनकी ये गूंज, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया नू मैं बाज लड़ाऊं, गिजड़ नू मैं शेर बनाऊं, ता गोविंद सिंह नाम का हूं। ये वाक्य हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। मैंने आज ये कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि आज नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म उत्सव या प्रकाश पर्व भी है, और इसलिए हम इस महान योद्धा को याद करते हैं और प्रणाम करते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत भाग्य विधाता।